चलिए देखिए, एक और जो है टोपी बनाने जा रही हूँ। ब्लैक कलर की टोपी बना रही हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से मैंने निट प्लस की वूल ली है और इन निट प्लस की वूल को मैं 2 गोलों को चला रही हूँ, यानी कि मैं इसको डबल कर रही हूँ। ये देखेंगे इस तरीके से डबल कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे डबल किया है तो ये 5 mm की जो है सिलाई ली है मैंने। सर्कुलर निडल लिया है क्योंकि गोल सर्कुलर निडल में टोपी बनाने जा रही हूँ। 75 फंदे या 76 फंदे हमने ऐसे नॉर्मल डालने हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये एक आपने नॉर्मल फंदे डालने हैं, 2 3 4 5। अब देखिए, जब भी आप सर्कुलर नीडल से इस तरीके से फंदे डालते हैं तो आपने क्या करना है, इसे नीचे रख के देखना है कि ये सीधा होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, पूरा सीधा है। ये देखिए पूरा सीधा है। इस तरीके से ये मुड़ा हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ये मुड़ गया ऐसे करके और आपने इसको ऐसे रखा है। ये पूरा यहाँ पे ऐसे सीधा होना चाहिए यहाँ से। अगर ये आपके जो फंदे डाले हुए नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने इसे लॉक करना है एक फंदे को, तो किस तरीके से लॉक करेंगे। ये वाला फंदा हम ऐसे उतारते हैं और जो ये वाला फंदा है जिसमें हमने धागा रखा हुआ है, इसे हमने इसके ऊपर से जस्ट उतार देना है। देखिए ये उतार दिया आपने और इसे मैं वापस ले लूँगी। इसे वापस लेके इसे खींचूँगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अब मैं किस तरीके से बनाऊँगी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक लाइन जैसे बता रही हूँ वैसे करना है। एक सीधा बनाया आपने धागा अपनी तरफ, इसे बिना बुने हुए उतारा ऐसे, बिना बुने हुए धागा आगे, और फिर आपने एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को बिना बुने हुए उतार दिया। बुनना नहीं है अभी। धागा आगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को बिना बुने हुए उतार दिया। फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसको बिना बुने हुए उतारा, बुनना नहीं है, फिर धागा आगे को करना है। ऐसे हमने यहाँ तक पूरी लाइन करनी है जो हमने स्टार्टिंग में फंदा डाला था। अब देखिए, इस तरीके से करते हुए मैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ गई। ये मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है। अब आपने क्या करना है, पहले आपने क्या किया कि आपने सीधा बनाया और एक फंदा जो उल्टा था उसे हमने बिना बुने हुए उतार दिया। अब आपने क्या करना है, सीधे फंदे को बिना बुने उतारना है और उल्टा फंदा जो हमने ऐसे ही उतार दिया था उसे बुनना है। धागा आगे, इसे सीधा फंदा जो है उसे बिना बुने हुए उतारना है और उल्टे फंदे को आपने बुनना है। सीधे को बिना बुने हुए उतारेंगे, उल्टे को बुनेंगे। पूरी लाइन जो है आपने इसी तरीके से करनी है। उल्टा फंदा आपने बुनना है और सीधे फंदे को आपने बिना बुने हुए ऐसे उतार देना है। पूरी लाइन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तक हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें शॉर्ट रोज करनी है और वो भी दोनों तरफ सीधा सीधा बनाना है। किस तरीके से बनाऊंगी यहाँ पे देख लीजिए आप। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, सीधा बनाऊँगी पूरा सीधा, और यहाँ से जो लास्ट हमारे 2 फंदे हैं उन्हें मैं छोड़ दूँगी। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रोज बनाने हैं तो हमें 2-2 फंदे दोनों तरफ से छोड़ते हुए जाना है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो अभी आपने क्या करना है, इस तरीके से पूरा आपने ऐसे सीधा सीधा बनाना है। इस तरीके से लास्ट के 2 फंदों तक आपने पूरी लाइन ऐसे सीधी करनी है। अब ये देखिए, ये 2 फंदे यहाँ पे हैं, इसे मैं नहीं बनाऊंगी और यहीं पे वापस पलट लूँगी ऐसे। ये 2 फंदे आपने यहीं पे रखने हैं, इसे बनाना नहीं है और वापस पलट लेना है। अब पलटने के बाद जो है धागा अभी आप यहीं रखेंगे। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये रखा धागा और इस फंदे को उतार लिया, ये हमने वापस पलट लिया, यानी कि 2 फंदे हमने बुने नहीं हैं। ये पलटने के बाद धागा आगे जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, देख रहे हैं आप, तो यानी कि वी बन गया। अब यहाँ के 2 फंदों तक, यानी कि यहाँ पे भी मुझे 2 फंदे छोड़ने हैं, उन्हें बुनना नहीं है, वहां तक मैं इसे इस तरीके से सीधा बनाऊंगी ऐसे। अब लास्ट के 2 फंदे तक हमने सीधा बनाना है, लास्ट के 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं, उन्हें हमने बुनना नहीं है। अब फिलहाल आप लास्ट के 2 फंदों तक इसे सीधा बनाइएगा इसी तरीके से।
मतलब जिसको भी सर्कुलर नीडल ज़्यादातर यूज़ करनी नहीं आती है वो गले बुनने की सिलाई से इस तरीके से कर सकता है। और दूसरा जिसको नॉर्मल जो सर्कुलर नीडल है उससे नहीं आता है बनाना, तो उसे जो है इसमें 2 सर्कुलर नीडल से भी वो काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी मैं 2 सर्कुलर नीडल चला रही हूँ इकट्ठे, ये देखेंगे। और लास्ट के 2 फंदे तक आप सीधा सीधा बनाइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी 2 फंदे रह गए हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 2 फंदे रह गए, इसे बुनेंगे नहीं, हम बुनेंगे नहीं। यहीं पे मैं पलट लूँगी, ऐसे पलटने के बाद धागा यहीं रहने देंगे इसी तरफ। ये पलट लिया आपने और पहला फंदा आपने उतार लिया, धागा यहीं है। पहला उतारने के बाद धागे को आपने यूं आगे खींच लिया, तो ये वी बन गया, देख रहे हैं आप, यानी कि हम रैप कर रहे हैं, ये बन गया। अब फिर से हम बनाएंगे। अब बनाएंगे कहाँ तक, जो हमने वहाँ पे वी किया था उससे पहले 2 फंदे, यानी कि वी के समेत 3 फंदे हो जाते हैं, वहाँ तक हम इसे सीधा बुनेंगे, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए जो हमने वी किया था यानी कि लपेटा था, उससे 2 फंदे पहले तक हम इसे नॉर्मल सीधा बनाएंगे अभी, ऐसे। अब ये देखिएगा, ये मैंने 2 फंदे पहले छोड़े थे और इसमें हमने वी बनाया था, देख रहे हैं आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये वी। इसे लेकर ये 2 फंदे, यानी कि वी भी लेना है और साथ में 2 फंदे, 3 फंदे हो जाएंगे। वी को एक ही फंदा गिनेंगे, यहीं पे पलट लेंगे। वी के समेत हम यहाँ 3 फंदे ऐसे कर रहे हैं। ये पलट लिया आपने, पलटने के बाद वही धागा यहीं रहेगा, क्राइटेरिया वही रहेगा। इसे उतारा और धागे को आगे कर दिया, ऐसे। अब आगे करने के बाद फिर से बनाना है, बनाना सीधा ही है। और इसी तरीके से उस साइड भी हमें वी से 2 फंदे पहले तक सीधे बनाना है, फिर वहाँ पे पलट लेना है, फिर यहाँ वी से 2 फंदे पहले तक आना है, फिर पलट लेना है। इसी तरीके से हम ये अब करते हुए जाएंगे, यानी कि दोनों तरफ से हमें फंदे छोड़ते हुए जाना है। वी के समेत 3 फंदे होंगे, यानी कि वी प्लस 2 फंदे। ऐसे ही करते हुए फिलहाल हम इसे बनाते हुए जाएंगे जब तक कि ऊपर 10 या 11 फंदे आई थिंक सो रह जाएंगे, देखते हैं। तब तक हमें दोनों तरफ से ऐसे ही फंदे 3-3 छोड़ते हुए जाना है। ये देखेंगे आप, यहाँ 3 छोड़ूंगी, वी के समेत 2, यहाँ वी के समेत 2, फिर वापस आऊँगी, फिर यहाँ से छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी। ऐसे हम शॉर्ट रोज करते हुए इसमें फिलहाल जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये बन गया है। कितना बन गया है ये आपको मैं बता देती हूँ यहाँ से। ये देखेंगे 8 इंच बना है, 8 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 8.5 इंच के आसपास है। अब हमें इसमें जो है गटाई करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ, गटाई किस तरीके से करूँगी ये आप देखेंगे यहाँ पे। अब ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ, देखेंगे करूँगी किस तरीके से। अब हमने एक लाइन जो है पूरी एक सीधी एक उल्टे की करनी है। कैसे करनी है देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये सीधा है, ये देखेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये 2 फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ इसे उल्टा बनाऊंगी, धागा आगे इसे सीधा बनाऊंगी, फिर अपनी तरफ इसे उल्टा बनाऊंगी। ये लपेटा हुआ जो है इसे सीधा बनाऊंगी। अभी मैं एक लाइन ऐसे ही करूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ कि इसकी जो है हम घटाई किस तरीके से शुरू करेंगे, देखेंगे। अभी जो है हमने एक सीधा एक उल्टा करना है, जो हमने लपेटा है सीधे में उसे हमने सीधा बनाना है। तो पूरी लाइन तो पहले आप इस तरीके से कीजिएगा इसमें। अब ये देखिए करते हुए मैं सीधी लाइन पे आई हूँ। अब ये एक सीधा एक उल्टा है, दूसरी सिलाई यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि अब इसमें फंदे कम होते जाएंगे तो दूसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए करना क्या है हमने। अब ये जो सीधा फंदा है इसे तो उतार के सीधा कीजिएगा, ये और इसके साथ वाला जो उल्टा फंदा है, इन दोनों को मैं 2 का 1 करूँगी इस तरीके से, देख रहे हैं। फिर ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे एंड अगेन 2 का 1 करेंगे। इसे उतार के सीधा करूँगी ऐसे, इसे और साथ में उल्टे वाले फंदे को 2 का इकट्ठा बना लिया, 1 कर दिया। फिर आपका एक सीधा एक उल्टा, अगेन 2 का 1, यानी कि बीच में 2 फंदे रख रही हूँ और 2 का 1 कर रही हूँ। ये सीधा उतारा आपने, इन दोनों को 2 का 1 किया, फिर एक सीधा एक उल्टा, फिर 2 का 1 करना है ऐसे इस तरीके से, फिर एक सीधा
एक उल्टा, पूरी लाइन हमने ऐसे ही करनी है। इन दोनों को 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे बीच में हमारे रहेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। पूरी लाइन कीजिएगा इसी तरीके से। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पे हमारे पास एक सीधा बचा है। अब क्या करना है, अब हमने अगली लाइन जो जैसा दिखेगा उसे वैसे ही जो है बनानी है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे 2 सीधे दिख रहे हैं, तो इन्हें मैं 2 सीधे बनाऊंगी ऐसे, 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, एक उल्टा। पूरी लाइन हम इसी तरीके से करेंगे। 2 सीधे हैं और एक, ये देखिए फिर से आगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब क्या करना है, अब जो 2 सीधे हैं उन्हें आपने 2 का 1 करना है, यानी कि जो 2 सीधे दिख रहे हैं उसे आपने इसे सीधा करके ऐसे सीधा कीजिएगा। इन दोनों को 2 का 1 करना है ऐसे, और एक फंदा उल्टा। ये फिर ये जो 2 है इन्हें सीधा करके ऐसे 2 का 1 करना है, 2 सीधे को, और फिर एक उल्टा। अगेन ये सीधा कीजिएगा, जो 2 सीधे हैं उन्हें 2 का 1 करेंगे, फिर एक उल्टा। पूरी लाइन ऐसी जाएगी और अगली लाइन एक सीधे एक उल्टे की जाएगी। ये देखेंगे ऐसे 2 का 1 किया, एक उल्टा बनाया, फिर इसे 2 का 1 किया, एक उल्टा। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से लास्ट तक हो गया। अब फिर से जो एक सीधा एक उल्टा दिख रहा है उससे मैं एक सीधा एक उल्टा ही जो है बनाऊंगी, यानी कि एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से इसमें करते हुए हम जाएंगे। उसके बाद फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। अभी ये देखेंगे एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी लाइन आप गोल में ऐसे ही करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा। अब देखिए एक सीधा एक उल्टा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें 2 का 1 करते हुए इसमें जाना है। ये 2 फंदे आप देख रहे हैं, जो सीधा है उसको लेंगे और साथ में उल्टा, 2 का 1, फिर ये लेंगे 2 का 1, इसको सीधा कीजिएगा, बस सीधे वाले फंदे को उतार के ऐसे, फिर 2 का 1, अगेन ऐसे सीधा करेंगे, 2 का 1। पूरे लाइन अब आपने इसी तरीके से जो है इसमें करनी है। अब देखिए इस तरीके से कर लिया। फ़िलहाल मेरे पास अभी 18-19 फंदे बचे हुए हैं, उन्हें भी मैं 2 का 1 कर दूँगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है, तो यहाँ से मैं इन्हें 2 का 1 करते हुए जाऊँगी, तो 9 फंदे या 10 फंदे मेरे पास यहाँ पे रह जाएंगे। देखेंगे आप 2 का 1, फिर आपने ऐसे किया, 2 का 1, दो का 1, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। देखिए हो गया आपका पूरा। अब जो है मेरे पास जो फंदे बचे हैं वो है, अब पहले तो आप ये धागा काट लीजिएगा यहाँ से, और इसे हमने अंदर से बंद करना है। इसमें डालेंगे ये। अब यहाँ से लूँगी, देखिए फंदे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमारे पास बचे थे, जो हमने इस तरीके से सुई में डाल दिए। और एक बार और करेंगे इस गोलाई को, ताकि ये टाइटली बंद हो जाए। तो वापस मैं इनमें डालूँगी 10 फंदों में ऐसे, ये देखिएगा ये डाल लिया आपने, और अब आपने इनको खींच देना है। ये हो गया आपका बंद इस तरीके से। अब इसे यहीं पे नीचे ले जाइएगा और अंदर से अच्छे से बंद करेंगे इसे हम। ये देखिएगा ये आपका बंद हो गया। इसे यहीं पे काट लीजिएगा। ये आपकी जो कैप है इस तरीके से देखेंगे आप तैयार हो गई। ये ऐसे है कैप आपकी। अब ये भी निकाल के आपने क्या करना है कि ये अंदर की तरफ इसे बंद कर देना है। तो देखिए अब आपकी इस तरीके से कैप तैयार होगी। अब आप चाहे तो ऊपर पॉम पॉम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लगाना चाहे
तो ये इस तरीके से भी बहुत ही खूबसूरत सी दिखती है। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।